हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहें, मुझे इतना ही प्यार दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाएं। आज हम लोग करेंट फीलिंग्स लव रीडिंग करने वाले हैं, जो कि फुल फ्लेजेड लव रीडिंग होगा। और रीडिंग पे हम जाएंगे, बट उसके पहले हमेशा की तरह मैं कोई ना कोई सवाल आप लोगों से पूछता ही रहता हूं। तो आज का जो सवाल है वो आपको ऑनेस्टली आंसर देना पड़ेगा। तो आज जो सवाल है वो ये है कि आपके लव लाइफ के लिए, ओके, जो भी अभी आपका लव लाइफ का सिचुएशन है, खराब है, अच्छा है, जो भी है, जैसा भी है, क्या उसके लिए आप ईश्वर को जिम्मेदार मानते हैं या फिर अपने आप को? किसको आप ब्लेम करते हैं? आप ईश्वर को ब्लेम करते हैं किसी तरह से, या फिर आपको लगता है कि आपकी गलती है? गलती किसका है, ईश्वर का या आपका? ये आज आप कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। अगर आपके तरफ से कुछ गलती है या आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैंने शायद कुछ गलत किया होगा, तो वो क्या है वो ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं, ईश्वर की तरफ से कुछ इनजस्टिस हुआ है मेरे साथ, वो क्या हुआ है वो ज़रूर आज आप कमेंट्स में लिखिएगा। ये सब लव सिचुएशन बेसिस पे होगा, ओके। तो ये हो गया क्वेश्चन पार्ट। अभी हम स्ट्रेट अवे चले जाएंगे रीडिंग पे। तो ये एक जनरल लव रीडिंग है, करंट फीलिंग्स रीडिंग है। आप सभी को पता है इस रीडिंग का स्कोप बहुत बड़ा होता है, यानी कि इसमें सिंगल्स, मिंगल्स, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, क्रश, मैरिड, अनमैरिड, हर तरह की सिचुएशन के लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल हो सकता है। बट आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्यार, फीलिंग्स, ये सब होना ज़रूरी है। प्यार दोनों तरफ से ही होना ज़रूरी है, तो ही ये रीडिंग रेजोनेट कर सकता है, क्योंकि ये एक लव रीडिंग है, ओके। यहाँ पे रोल्स डेफिनेटली रिवर्स हो सकता है। आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं जेंडर वाइज, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं जेंडर वाइज। ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है पूरा रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, जितना रेजोनेट करता है उतना लीजिए एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। अगर ये रीडिंग उतना ज़्यादा रेजोनेट नहीं किया है तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे बहुत सारे लव रीडिंग्स हैं, आप जाके चेक कर सकते हो। वो भी अगर सब कुछ देख लिया तो फिर आज का रीडिंग देख लो। आज का रीडिंग भी अगर देख लिया तो अगला जो रीडिंग आएगा उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, तो वो रीडिंग भी देखिएगा, ओके। तो अभी हम रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है हम चेक करते हैं आपके पार्टनर का करंट जनरल एनर्जी क्या है। तो हम देखते हैं, जब मैं कार्ड शफल करूंगा तो शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा। क्यों? क्योंकि हम उनका एनर्जी चेक करने वाले हैं, राइट। लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट जनरल एनर्जी। लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट ओके, वी गॉट द कार्ड। ओके, जैसा आया है मैंने वैसा ही इसको उठाया है, ओके ओके। सो आपके पार्टनर का करंट जनरल एनर्जी है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। यही कार्ड जंप करके आया है। सो आई कैन सी के आपके पार्टनर एक तरह से आपसे रूठे हैं काफ़ी। उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपसे मिलके ही शायद बात करना चाहिए, ओके। क्योंकि अगर दूर से रह के वो कुछ बोले, या फिर अगर ऑनलाइन आप लोगों का बातचीत होता है या फिर टेक्स्ट के जरिए अगर आप लोगों का बातचीत होता है, तो हो सकता है उस दौरान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो, या हो सकता है आपने इस इंसान को ब्लॉक करके रखा है, वो बोलना चाहते हैं नहीं बोल पा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज है और इस इंसान को ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकली अगर मुझे बात करना होगा तो आमने सामने जाके मुझे बात करना चाहिए। लेट्स क्लैरिफाई दिस पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। Why this page of swords in reverse came here? Let's see why. Let's clarify. Okay.
Page of Swords in reverse been clarified by Eight of Swords, the Hierophant and the Strength card. मेरा रीडिंग यूजुअली उतना गलत जाता नहीं है। मैंने क्या बोला, आपके पार्टनर को अभी ऐसा लग रहा है कि आपके सामने जाके बातचीत करना चाहिए। ऑनलाइन अगर कुछ बात ये करते हैं या दूर से अगर वो आपसे बात करते हैं या टेलीफोनिकली अगर आप दोनों के बीच में बातचीत होता है तो हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो। ओके, जब तक आमने सामने बात नहीं होता चीज़ों में क्लैरिटी नहीं मिलेगा। दिस पर्सन विल नॉट गेट द क्लियर पिक्चर बिकॉज दे आर अनेबल टू सी द क्लियर पिक्चर एंड दे वांट टू क्लियर द एयर, बट आप दोनों के बीच में एक ब्लॉकेज है, एक होल्ड बैक किस्म का एनर्जी है। शायद ये इंसान भी चाहते हैं आपसे बात करना बट नहीं कर रहे हैं, आप भी इस इंसान से बात करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे हो सकता है कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का ब्लॉकेज है। ये जो इंसान है ये एक तरह से उनका जो इंट्यूटिव पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है अभी धीरे धीरे पहले से ज़्यादा, एंड दे आर गैदरिंग देयर स्ट्रेंथ के नहीं, मुझे अगर कोई भी बात अपना रखना है सामने वाले के सामने तो मुझे बहुत प्रैक्टिकल वे में वो चीज़ बोलना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा मुझे इस चीज़ के लिए स्ट्रांगली अपना पक्ष रिप्रेजेंट करना होगा सामने वाले के सामने, तो ही जाके आई थिंक ये मामला सुलझ सकता है। इन सम सिचुएशंस हो सकता है कि कोर्ट केस चल रहा है आप दोनों के बीच में, ओके, जिस वजह से प्रॉपर तरीके से आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि वो आपके ऑपोजिट साइड है। इन सम केसेस, हर एक के लिए नहीं, इन सम केसेस, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो चीज़ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। कुछ केसेस में हो सकता है आप दोनों के बीच में कोर्ट केस चल रहा है, कोई मामला चल रहा है और इस वजह से आप दोनों प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, बातचीत नहीं कर पा रहे, एक दूसरे के दुश्मन है एंड यू आर लाइक कि जो भी जज का डिसीजन होगा वही मुझे मान्य है और इस इंसान को भी ऐसा लगता है कि जज का जो भी डिसीजन होगा पता नहीं अच्छा होगा बुरा होगा, वो मेरे लिए सही होगा नहीं होगा, उसके बाद शायद हम लोग बातचीत भी नहीं कर पाएंगे या whatever it is. So this person doesn't want anything negative, so they want to communicate with you, but एक ब्लॉकेज है, एक ब्लॉकेज किसी ना किसी तरह से है। ओके, लेट्स सी, हम आगे देखते जाएंगे रीडिंग में क्या आ रहा है। What is their current feelings? Let's see what is their current feelings. What is their current feelings? Let's see. What is their current feelings? Okay. Oh, current feelings, 5 of Pentacles. I think they are feeling left out in the cold. कुछ तो गड़बड़ है। I think मुझे जो लग रहा है ना, आपने इस इंसान को शायद ब्लॉक कर दिया है या आपने इस इंसान से बात करना बंद कर दिया है, या आपके तरफ से ऐसा नहीं कि आपके तरफ से इनको डिफेंस, अच्छा खासा डिफेंस मिला है। हो सकता है लीगल कोई केस चल रहा है आप दोनों के बीच में और आपने अपना जो पक्ष रखा है वो काफ़ी स्ट्रांग है और आपने बहुत प्रैक्टिकल वे में अपने आप को डिफेंस किया है और जिस वजह से आपने इस इंसान को मात कर दिया एक तरह से देखा जाए तो। इन सम सिचुएशंस हर एक के लिए लीगल केस एप्लीकेबल होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है बातचीत के दौरान भी या आर्ग्यूमेंट के दौरान भी, लीगल ना भी हो बट हो सकता है आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ है बहुत बड़ा और आर्ग्यूमेंट पे शायद आपने ऐसा पॉइंट्स इसके सामने डाला है जिससे आपने इस इंसान को मात कर दिया है एक तरह से। सो एक तरह से ऐसे आपने अपने आप को डिफेंस किया है, ये इंसान ने वो उस डिफेंस का मार उनको काफ़ी अच्छा डोज मिला है। ओके, एंड नाउ दे आर फीलिंग लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। दे आर फीलिंग कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दिया है और मुझे अभी शायद कोई ट्रस्ट ना कर पाए। लेट्स क्लैरिफाई दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, आज का रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग है। आप पता नहीं कितने लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, बट बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है। मैं जितना हो सकता है
आप लोगों को क्लैरिफाई करके बोलने का कोशिश करूंगा. It is a very specific situation in some cases. Okay, let's clarify this Five of Pentacles. Five of Pentacles been clarified by Nine of Cups, the Empress card, and the Eight of Cups. मेरा रीडिंग यूजुअली कभी गलत नहीं होता. बॉटम ऑफ द डेक इज द हाई प्रीस्टेस. आई थिंक आपका पल्लरा भारी है. आपने इस इंसान को कुछ डोज दिया है. अब मुझे पता नहीं, अब रोल्स भी रिवर्स हो सकता है, मुझे पता नहीं है. कोई किसी एक ने बहुत जबरदस्त तरीके से सामने वाले को मात किया है, अपने पावर से, अपने औहदे से, अपने ज्ञान से, अपने स्ट्रॉन्ग एक अवतार से, अपने लेवल से, हर तरफ से. मतलब उसके सामने ये इंसान टिक ही नहीं पाया. इतना पावरफुल तरीके से किसी एक ने सामने वाले को डिफेंस किया है. वो आप हो सकता है, ये इंसान हो सकता है, क्योंकि रोल्स कभी कभी रिवर्स हो जाता है, मुझे नहीं पता. बट उसका तोड़ सामने वाले के पास नहीं है कि उसका क्या जवाब दूं मैं. मतलब अच्छा खासा डोज दिया गया है. एंड आफ्टर दिस डोज जिसने दिया है वो चुप हो गया है एंड पूरा पावर पे बैठ गए हैं कि अब बता, अब तू बता, तुझे क्या बोलना है. सो एंड सामने वाले के पास कोई शब्द ही नहीं है. एंड ऐसा करके जिसने इस तरह से सामने वाले को डोज दिया है वो इस सिचुएशन को छोड़ के मूव ऑन भी कर चुके हैं एक तरह से, कि बाहर में जाए ये इंसान, मुझे नहीं रहना है, मुझे अपने लेवल पे बने रहना है, मुझे पावर में रहना है. आई कैन सी पावर. ओके, आई कैन सी पावर. इंट्यूटिव, काफी पावरफुल, नॉलेजेबल, इंट्यूटिव, ज्ञान एंड फुलफिल्ड, कि मैं संपूर्ण हूं, स्वयं संपूर्ण हूं. इस तरह का एक बहुत ही पावरफुल, और उस पावरफुल इंसान के सामने वाला इंसान झुकने पे मजबूर हुआ है. एक तरह से उसको दरवाजे मतलब उसको अच्छी तरह से डिफेंसिव एक डोज दिया गया है. हो सकता है ये आप लोगों ने किया है आपके पार्टनर को. जहां पे लीगल केस चल रहा है, हो सकता है वहां पे जज के सामने जाके ऐसा चीज उसने बोल दिया कि सामने वाला मात हो गया. ये भी हो सकता है. या फिर आर्ग्यूमेंट के दौरान आपने ऐसा चीज बोला है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि हाँ, मेरे पास अब इन सब चीज़ों का कोई जवाब नहीं है. या इन सब अगर रोल्स अगर रिवर्स हो गया है, या अगर रोल्स रिवर्स्ड है, तो फिर आपके पार्टनर ने आपको मात किया है किसी न किसी तरह से. I don't know what is the situation, but this is the energy I'm getting. Wow. Someone is in full power. Full power. अभी समझ में आ जाएगा. Wait. Let's clarify आपका energy. Let's see what is your current general energy. What is your feelings? Let's see. आपका energy थोड़ा सा चेक करके देखते हैं. For a better clarity, better picture, let's see what is your current general energy and current feelings. कहीं ये डोज देने वाले इंसान आप तो नहीं, ये भी तो देखना पड़ेगा. कि डोज किसने किसको दिया है. We have Eight of Pentacles, Nine of Pentacles and the Hermit card. I think you are the person जिसने सामने वाले को डोज दिया है. Nine of Pentacles, माइनर अरकाना एम्प्रेस कार्ड है. मैंने थोड़ी देर पहले ही एम्प्रेस निकाला था वहां पे. आई थिंक दिस इज द सेम एम्प्रेस. आई थिंक यू आर द पर्सन जो कि मेहनत करके अपने बलबूते पे बहुत स्ट्रांगली आप खड़े हैं. ओके, आपने अपने ऊपर पूरा काम किया है, अपने आप को स्टेबल किया है, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, मैच्योरिटी वाइज भी, हर तरफ से. एंड यू आर ग्लोइंग, यू आर शाइनिंग लाइक अ स्टार. ओके, और आपके सामने बाकी का मतलब चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता. मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, और इस चीज़ के पीछे बहुत मेहनत गया है, बहुत मेहनत गया है. आपने बहुत मेहनत करके अपने आप को इस तरह से चमकाया है. एंड आप साइलेंट हो गए हैं इन सब चीज़ के बाद. यू आर लाइक कि मैं अपने पावर में हूँ, मुझे ज़्यादा बोलने का दरकार नहीं है, मुझे पता है मुझे कितना तक बोलना चाहिए, और मैं उतना तक अगर बोलता हूँ तो सामने वाला उसी में धंस हो जाएगा.
वाओ। ओके, लेट्स सी आपके पार्टनर का व्हाट इज देयर करंट इंटेंशन, क्या चाहते हैं वो। लेट्स सी आपके पार्टनर का करंट इंटेंशन क्या है, व्हाट दे वांट। वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, पता नहीं किसका एनर्जी है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग, वाओ। जय भवानी। वाओ। Okay, what is their intention? We have the King of Swords, Three of Pentacles, and the Star card. They want to heal the situation. They want to heal the problem between you. They want, अगर कोर्ट केस चल रहा है, वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाहते हैं, आपके साथ सेटलमेंट करना चाहते हैं। They want to heal. बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है। इतना ज़्यादा लड़ाई, इतना ज़्यादा डिफेंस, इतना ज़्यादा आर्गूमेंट इस इंसान को नहीं करना है। दे वॉन्ट यू बैक इन देयर लाइफ, दे वॉन्ट अ रीयूनियन, रिकॉन्सिलिएशन, और वो चाहते हैं कि सेटलमेंट हो जाए। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज है, अगर कोर्ट केस नहीं भी है, अगर नॉर्मल प्रॉब्लम है, मैरिज प्रॉब्लम है, या फिर लव रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, वो चाहते हैं आप लोग आपस में इस चीज को सॉर्ट आउट करें और ये हील्ड हो जाए, आउट ऑफ मतलब एकदम सडनली ये चीज हो और आप लोग हैप्पी हो जाए, ये इंसान हैप्पी हो जाए, सब खुश हो जाए, सब सही हो जाए। वाओ वाओ। मेरा रीडिंग यूजुअली उतना गलत होता नहीं, कितना भी क्रिटिकल रीडिंग हो, कहीं ना कहीं से मैं मैनेज कर ही देता हूँ रीडिंग करने में, और ये ईश्वर का आशीर्वाद है। माय गॉड, दिस पर्सन वांट्स टू सेटल डाउन, आपके साथ ये सेटलमेंट करना चाहता है, आपस में निपटाना चाहते हैं। कोई भी सिचुएशन है, कोई भी सिचुएशन है, अगर कोर्ट केस चल रहा है तो ये चाहते हैं कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए। अगर मैरिज इश्यूज है, लव इश्यूज है, तो भी ये चाहते हैं कि हील्ड हो सिचुएशन और सब कुछ सही हो जाए, आप फिर से इस इंसान की ज़िंदगी में वापस आ जाए आउट ऑफ द ब्लू, एकदम अचानक तरीके से, एकदम पूरा सिचुएशन चेंज हो जाए, जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है। वाओ वाओ। लेट्स सी व्हाट इज योर इंटेंशन, आप क्या चाहते हैं। लेट्स सी व्हाट इज योर इंटेंशन, व्हाट डू यू वांट। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। वाओ वाओ वाओ। द रीडिंग आज का मजेदार है। लेट्स सी आपका इंटेंशन क्या है। ओह, द हैंग्ड मैन। वाओ। Oh my God, bottom of the deck is the Seven of Swords. I think you believe कि once a cheater, always a cheater, once a liar, always। बहुत strong personality हैं आप मुझे नहीं पता ये कौन है, ओके ये एक जनरल रीडिंग है, कितने प्रतिशत लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगा मुझे नहीं पता, बट जितने भी प्रतिशत लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करता है, आप लोग बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ हैं, बहुत स्ट्रांग है मेंटली, और हो भी गए हैं, और धीरे 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 और ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। इसमें थोड़ा सा शुभ शुभ पोलो का भी हाथ है, मैंने आप लोगों को धक्के मार मार के इतना स्ट्रांग बनाया है, बट हाँ आप हो गए हो स्ट्रांग, एंड राइट नाउ यू आर लाइक वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर, वंस अ धोखेबाज ऑलवेज अ धोखेबाज, वंस अ झूठ बोलने वाला लायर ऑलवेज अ झूठ बोलने वाला लायर। सो मुझे हड़बड़ी में कोई एक्शन नहीं लेना है। आई नीड टू थिंक अ लॉट बिफोर टेकिंग एक्शन। आई हैव टू सी ऑल द पर्सपेक्टिव्स। जो भी हुआ है सिचुएशन में, हर तरफ से सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद ही मुझे डिसीजन लेना है। दैट इज माई इंटेंशन कि मैं हड़बड़ी में कुछ नहीं करूंगा या करूंगी, और आई विल सरेंडर टू द डिवाइन। जो भी प्रॉब्लम है भगवान सब कुछ सही करेंगे। ओके, सो यू आर गेटिंग स्पिरिचुअल ऑल्सो एंड इंट्यूटिव, बहुत ज़्यादा आप इंट्यूटिव, वहाँ पे अपना हाई प्रिस्टेस था, यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है इंट्यूशन पावर आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। यू कैन सेंस, आप सेंस कर पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। लेट्स सी आपकी तरफ से क्या एक्शन होने के चांसेस है।
वेरी पावरफुल, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड कंग्रेचुलेशंस, आई एम वेरी हैप्पी। लेट्स सी आपकी तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है आप लोगों की तरफ से। मुझे नहीं लगता कुछ होगा। लेट्स सी, लेट्स सी। क्या चाहते हो तुम? आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। क्या चाहते हो तुम कि सब सही हो जाए? सोचेंगे, सोच के देखेंगे, मुझे वक्त चाहिए, देखते हैं, सोचते हैं। सो यू आर लाइक ओके, यू वांट टू हील द सिचुएशन, फाइन, वी विल, बट लेट मी थिंक अबाउट इट। सो एक्शन वाइज नो एक्शन, ओके। आप अपने आप को हील करने पे ज्यादा फोकस करेंगे, ओके, क्योंकि आई थिंक हीलिंग मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। जितना आप अपने आप को हील करते हैं उतना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं। तो आई थिंक आप उसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि नहीं, मुझे हील्ड होना है, मुझे शांत रहना है, मुझे हड़बड़ी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, मुझे सोचना है, मुझे पास्ट के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचना है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। उसके बाद अगर मुझे सेटलमेंट करना पड़े तो मैं सोच के देखेंगे या फिर बोलेंगे, ओके। बॉटम ऑफ द डेक मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आप चाहते तो हैं कि ठीक हो जाए सब, बट आई डोंट थिंक आप इस इंसान पे ट्रस्ट कर पा रहे हैं। सो यू आर लाइक नहीं, थोड़ा मुझे वक्त चाहिए, अभी कोई एक्शन नहीं, अभी कोई एक्शन नहीं, ओके। वाह, ओके, आप सिर्फ अपने आप को हील करेंगे और शांत रहेंगे। अभी कोई एक्शन नहीं आपकी तरफ से तो नहीं है। लेट्स सी आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है। द क्लाइमैक्स ऑफ द रीडिंग, आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है। लेट्स सी। वाओ, सुपर रीडिंग, वाओ वाओ वाओ, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है। लेट्स सी। वाओ, कार्ड्स में बहुत बहुत पावर एनर्जीज है। ओके, लेट्स सी। Six of Pentacles, Page of Wands and the Fool card। क्या हम एक आखिरी कोशिश नहीं कर सकते? क्या हम इस रिश्ते को एक नया नाम नहीं दे सकते? क्या हम सब कुछ भूल के आगे नहीं बढ़ सकते? हाँ, पता है रिश्ते के अंदर ऊपर नीचे तो होता है, बट क्या हम ट्राई नहीं कर सकते? एक्शन वाइज ये मेंटालिटी होगा आपके पार्टनर का जो मैंने अभी तक बोला। सो मे बी दे विल ट्राई टू अप्रोच यू, शायद आपके तरफ आए। वो बहुत ही कम लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट करेगा जो एक्शन में बोल रहा हूँ। ज़्यादातर केसेस में ये इंसान इस चीज़ के बारे में सोचेंगे, कुछ जगहों पे एक्शन होगा, बट वो एक्शन धमाकेदार कोई एक्शन नहीं है। मतलब वो ट्राई करेंगे, दे विल ट्राई टू टेस्ट द वाटर। अगर आपका कोई रिएक्शन नहीं आएगा तो वो और थोड़ा सा वक्त लेंगे एक्शन लेने में, मतलब बड़े पैमाने पे कोई एक्शन लेने में, ओके। अगर कोर्ट केस चल रहा है तो इस हियरिंग डेट पे नहीं, अगले हियरिंग डेट पे शायद कुछ हो, या वो ट्राई करेंगे शायद कोर्ट कुछ बातचीत करने का आपके साथ, बट उतना नहीं करेंगे। बट येस, आई कैन सी कि दे विल ट्राई टू ब्रिंग बैलेंस बिटवीन द सिचुएशन, ओके। एंड वो चाहेंगे कि एकदम पैशनेट तरीके से ओपनली फ्रीली फिर से चीज़ें सब नॉर्मलाइज हो जाए, और थोड़ा सा वो कोशिश करने के लिए भी तैयार है अब दिस टाइम, लाइक आखिरी दम तक किस्म का कि हाँ मुझे मैं आई एम ओके, आई एम रेडी टू पुट ऑल द एफर्ट्स एंड एनर्जी, और हम कोशिश करने के लिए तैयार हैं, शायद इस रिश्ते को थोड़ा सा हम सुधार सकें। दे आर गेटिंग द क्लैरिटी सडनली, ओके। वहाँ पे टावर मोमेंट था, सो दिस इज द सडन रियलाइजेशन, और यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग सडन, ओके। ऑल ऑफ अ सडन हो सकता है वो आपके सामने आ जाए कि मुझे कुछ बात करना है, ट्राई कर सकते हैं, बट बहुत बड़े धमाकेदार पैमाने पे अगर आप मेरे से पूछे कि कुछ होने वाला है कि नहीं, वैसा कुछ नहीं होगा, बट वो ज़रूर कोशिश ज़रूर करेंगे टू रीच यू, ओके, टू रीच यू और टू टॉक टू यू। आप उसमें भाव देंगे नहीं देंगे, अगर सपोज नहीं दिया तो फिर वो थोड़ा सा वेट करेंगे फिर नेक्स्ट ट्राई के लिए, ओके। इस तरह का सीन होगा,
ओके, क्योंकि वो अभी दे आर लाइक डोमिनेटेड बाय यू. आप दिस टाइम यू आर द डोमिनेटिंग पावर. ओके, लेट्स सी द साइंस. कौन कौन से साइंस आ रहे हैं, लेट्स सी. ओके ओके, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. ओके, लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस, क्या मैसेज है इन दिस सिचुएशन. यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए इन दिस सिचुएशन क्या गाइडेंस या मैसेज है. ओके, वी हैव द स्टार कार्ड, वी हैव द 4 of swords एंड वी हैव द 3 of pentacles. सेम आपका जो एक्शन था वही आया. वाओ. सो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, प्लीज़ अपने आप को हील कीजिए. ओके, दिस इज द गाइडेंस फॉर यू, नथिंग एल्स, नथिंग मोर. प्लीज़ हील योर सेल्फ बिफोर यू गो फॉर एनीथिंग एल्स. ओके, प्रॉपर तरीके से जब तक आप हील्ड नहीं होते, डोंट टेक एनी एक्शन. यूनिवर्स भी आपके साथ है और आप ही को सपोर्ट कर रहे हैं, और इसी चीज़ के लिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं हील हील हील, क्योंकि आई थिंक यू आर गेटिंग पावरफुल बाय हीलिंग. सो जितना आप अपने आप को हील करेंगे उतना ही आपके लिए ही बेहतर होगा. यूनिवर्स इसी चीज़ पे मोहर भी लगा रहे हैं. ओके, सो जितना हो सकता है अपने आप को हील कीजिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए, सब सही हो जाएगा. यू आर पावरफुल, जो कि हमने देखा है, तो आप संभाल लेंगे जो भी होना है. सो ये था आज का रीडिंग. कैसा लगा आज का रीडिंग, प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा. और अगर मेरा रीडिंग आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़िए, ताकि हम जल्द से जल्द 20,000 सब्सक्राइबर्स बन पाए. उसके बाद कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो पाएंगे. बार बार मैं ये वीडियो में बोलता हूँ ताकि एक तरह से ये एफर्मेशन टाइप का हो जाए, बार बार मेरे मुंह से निकल के, और एक तरह से वो मैनिफेस्ट हो जाए किसी न किसी तरह से, बस हो जाए. ओके, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा. बहुत मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, मेरे साथ जुड़ते हैं तो. और जो सवाल मैंने आपसे किया है कि जो भी आपके सिचुएशन है, अच्छा बुरा, लव रिगार्डिंग लव सिचुएशन जो भी है, उसके लिए क्या आपको ऐसा लगता है कि आप जिम्मेदार हैं या फिर ईश्वर जिम्मेदार हैं, आप गलत हैं या फिर ईश्वर ने शायद कुछ इनजस्टिस किया है, वो ज़रूर आज आप कमेंट्स में मुझे शेयर कीजिएगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.